हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नए सेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि टीडीएस का नया सेक्शन आया है, जो फाइनेंस बिल 2021 में आया है। वो सेक्शन किस पे एप्लीकेबल होगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये 2-3 पार्ट में आएंगे मेरे वीडियो, तो उसमें होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करूंगा कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और कैसे एप्लीकेबल होगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। ये सेक्शन है टीडीएस ऑन परचेज। इससे पहले जो 1920 में एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ जो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हुआ था, और वो था टीसीएस ऑन सेल्स। इसी तरह से अभी इस फाइनेंस एक्ट में एक नया मेंबर बना है टीडीएस में, वो है 194Q। 194Q टीडीएस, वो टीसीएस था और ये टीडीएस है। वो सेल्स ऑन गुड्स पे था, ये परचेज ऑन गुड्स पे। तो ये आपका नया मेंबर है टीडीएस फैमिली में, और सेक्शन 194Q परचेज ऑन गुड्स। अगर आप बायर हैं और आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आपकी ये लायबिलिटी बनती है कि आप टीडीएस काटें और काट के गवर्नमेंट को जमा कराएं। अब ये कैसे काटना है, इसका रेट क्या है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीजों पे मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी दूंगा। और इसके दूसरे पार्ट में पूरी कुछ और पार्ट्स होंगे, फिर तीसरे पार्ट में पूरी डिटेल आएगी। तो ये 2-3 पार्ट में पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये एप्लीकेबल कैसे होता है और किसके ऊपर होता है। ये कहता है कि बायर्स जो हैं टीडीएस काटेंगे। तो बायर्स की जो डिफिनीशन दी है उसमें ये कह रहा है कि टीडीएस वो काटेंगे और इसको जमा कराएंगे। तो कह रहा है बायर्स मीन्स ए पर्सन हुज टोटल सेल्स। कौन से बायर है जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? जिसकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स मोर देन 10 CR, ये उस बायर्स के ऊपर है जिसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, तो जो 20-21 फाइनेंशियल ईयर में आपका 20-21 की फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ था, ये उस बायर के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। किसके ऊपर? जिसका प्रीवियस ईयर 2020-21 में जिसका टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स 10 करोड़ के ऊपर है, उसके ऊपर ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। वो बायर्स होंगे जिसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है। जो 194Q और 206C1H, ये दोनों सेक्शन जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। जहां पे ये लगेगा तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर ये लगेगा तो क्या ये लगेगा या नहीं लगेगा। इसको मैं दूसरे सेक्शन में बताऊंगा, आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सबसे पहले आपको 194Q के बारे में डिटेल बता देता हूँ कि कैसे कैसे। तो उस बायर के ऊपर लगेगा जिसकी टोटल सेल्स प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ होगी या ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ से ज्यादा होगी या 10 करोड़ होगी। और फिर नेक्स्ट करंट
फाइनेंशियल ईयर में जब आपकी परचेज उस सप्लायर से 50 लाख से ज्यादा होगी, तो जो 50 लाख से ज्यादा का जब परचेज होनी शुरू हो जाएगी तो आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी बन जाएगी। जब आप किसी सप्लायर से आप मटेरियल परचेज करते हैं, आप कोई बात नहीं, आप परचेज करते रहिए, लेकिन जिस दिन आप उसे 50 लाख तक परचेज कर लेते हैं, उसके बाद जो भी परचेज आती है उस पर आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बन जाती है और उस पर आपको टीडीएस काट के जमा कराना पड़ेगा। तो वो आपको टीडीएस देखना पड़ेगा कि जैसे ही आपका 50 लाख पूरा हो जाता है तो आप टीडीएस काट के जमा कराना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, ये अप्लीकेबल कब से है, इसकी अप्लीकेबिलिटी क्या है, ये आप देख सकते हैं एक बार अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट है कि ये अप्लीकेबल कब से है। ये 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल है। ये इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है 194Q की, ये 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, जिससे कि मेरा कोई नया भी वीडियो अगर आता है तो वो आपके पास टाइमली पहुंच जाए। तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 जुलाई 2021 से है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना होगा कि 1 जुलाई 2021 से है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का जो पीरियड है, ये जो 3 मंथ है, इसका क्या इसमें जो परचेज हुई है, जो 50 लाख की हम बात कर रहे हैं, इस दौरान की हुई परचेज इसमें इंक्लूड होगी या नहीं, हम बताएंगे। इसकी भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी भी चर्चा करेंगे हम कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं। अभी तो बस ये बता रहा हूं मैं कि ये जो एप्लीकेबल होगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा एफएक्यू जो है इस पे मैं उस पूरे एफएक्यू पे चर्चा करूंगा। लगभग 50 क्वेश्चन है, उस पे एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा इस क्लास में। ठीक, तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 जुलाई 2021 से। इसका रेट क्या होगा, किस रेट से टीडीएस कटेगा, 0.1% से आपका टीडीएस इस पे कटेगा। तो आपको 3 बातें नोट करनी है कि एक तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी वो 1 जुलाई से होगी। दूसरा, इसका रेट जो होगा वो 0.1% होगा। तीसरा, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है जिसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था। चौथा, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जब कोई बायर उस समय टीडीएस काटना शुरू करेगा जब 50 लाख से ज्यादा की परचेज करेगा। जब आप मोर देन 50 लाख की परचेज करेंगे तब। ये टीडीएस काटना कब है, ये भी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि टीडीएस काटना कब है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि टीडीएस ये काटना कब है। पहला, जब आप सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या जब आप उसको पेमेंट करते हैं,
विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो पहले होगा। अकाउंट्स क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने मटेरियल मंगाया और परचेज बुक किया। जैसे ही आपने परचेज बुक किया, जैसे ही आप परचेज बुक करते हो तो सप्लायर को हमेशा क्रेडिट करते हो। ये क्रेडिटर होता है। और जैसे ही मैंने कहा विच एवर अकाउंट्स क्रेडिट करना, मतलब कि सप्लायर का अकाउंट्स आपने यहां पे क्रेडिट कर दिया। जैसे ही आपने क्रेडिट किया, आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आपकी बन जाती है और जो उसका रेट होगा वो होगा 0.1%। या अगर आपको कोई मटेरियल मंगाना है और अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं, तो अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो पहले एडवांस पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही आप एडवांस पेमेंट करेंगे उसी समय टीडीएस आप डिडक्ट कर लेंगे। मतलब इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस पर आप टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। तो आज आपने देखा कि 194Q में क्या क्या चीजें हैं। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? जिसका टर्नओवर लास्ट प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा होगा। ठीक है। इसका टीडीएस का रेट क्या होगा? 0.1% होगा। कब काटना है? जब आपकी परचेज 50 लाख से ऊपर की हो जाएगी। एप्लीकेबल कब से है? ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। ये चीजें, अब इसकी और सी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल भी और भी बताऊंगा। इसकी 2-3 वीडियो बनेगी तो पूरी डिटेल आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।